तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कुछ ऐसा हुआ है कि पूरा का पूरा डब्ल्यूडब्ल्यूई शर्मसार हो चुका है, खासकर अपनी ऑडियंस के सामने ही। तो सीएम पंक जो कि हमारे डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन है और उनके जो ओपोनेंट है इस बारी के समर स्लैम के अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स, उन्होंने हाल फिलहाल के बीते लाइव इवेंट में दोस्तों एक सुपरस्टार को किस कर दिया। यस गाइस, यहां किसी महिला को इन्होंने किस नहीं किया बल्कि डैन ह्यूसन को चुम्मे करते हुए दोनों नजर आए। गौरतलब है दोस्तों लाइव इवेंट अमेरिका में देखने को मिला था और गाइस इसके अंदर सबसे पहले सीएम पंक डैन ह्यूसन को, जो कि एक मेल सुपरस्टार है, उनके फेलो है, उनके काफी अच्छे दोस्त है, उन्हें दोस्तों होठों पर चूमते हुए नजर आते हैं। और उसके कुछ देरी बाद दोस्तों जैसे कोई जेलस गर्लफ्रेंड करती है वैसे ही दोस्तों कोडी रोड्स ने भी डैन ह्यूसन को उनके होठों पर चूमा। इनकी दोस्तों पहले जब तस्वीर मेरे सामने आई तब तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन एक बारी को आपको फुटेज भी दिखा देता हूं तो आप फुटेज में देख सकते हैं क्या कुछ हो रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। वह सच्ची बात बताऊं, विंस मैकमैन ने बहुत कुछ सोचा होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में 2026 में डब्ल्यूडब्ल्यूई कैसी होगी, लेकिन ऐसी होगी ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और मुझे भी शर्म आ रही दोस्तों कि समर स्लैम में नाइट 1 पर ये दोनों मेन इवेंट का हिस्सा होने वाले हैं और गाइस ऐसा कांड कर रहे हैं, तो अपने आप में दोस्तों ये काफी अजीबो गरीब चीज इन्होंने किया। और डैन ह्यूसन को किस किया है भला, डैन ह्यूसन को कौन किस करना चाहेगा, बात कर ही चाहते हो। आज की वीडियो कुछ ऐसे ही क्रेजी अपडेट से जुड़ी हुई रहेगी। तो गाइस मेरा नाम है गौरव ठाकुर एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूआईजी। वीडियो की शुरुआत करेंगे दोस्तों हम सबसे पहले विंस मैकमैन की न्यूज के साथ। तो अगर विंस होते तो ये चीज तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती, लेकिन देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं विंस को लोग मिस कर रहे हैं। चलिए अब विंस की बात कर ली जाए कि अब विंस वाकई में आने वाले हैं या फिर नहीं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि विंस के लौटने के चांसेस बन रहे हैं, बट गाइस अब चीजें खराब हो चुकी है। फाइटफुल सेलेक्ट वालों ने दोस्तों अपडेट दे दी है, विंस मैकमैन की इस मूवमेंट पर टीक्यो वाले वापसी नहीं करवाना चाहते। विंस मैकमैन इज नॉट कमिंग बैक टू डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड नोबडी वांट्स हिम बैक। द थिंग इज ही हैज नथिंग टू ऑफर। तो गाइज इस मोमेंट पर विंस कुछ भी ऑफर नहीं कर सकते कंपनी को, ऐसा मानना है फाइटफुल वालों का। और यहाँ दोस्तों उनकी बातों में दम तो है, क्योंकि विंस की एज बहुत ज़्यादा हो गई है। वो क्रेजी जो विंस था जो कि हम पास्ट में देखते थे मेनियक विंस को, वो गाइज अब कहीं ना कहीं धूमिल हो चुका है हिस्ट्री बुक्स में। और कहीं ना कहीं अब वो वैसे कांड नहीं कर सकते जैसे वो करते थे पास्ट में। एज ए हील भी लोग उन्हें पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि अब के जब वो लौटेंगे तो उन्हें बेबी फेस के तौर पर ट्रीट किया जाएगा, तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले उन्हें कभी भी वापस नहीं लाएंगी। चलिए बात कर ली जाए इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की अपनी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों बिग शो से। तो बिग शो ने दोस्तों एक ऐसी चीज़ कह दी है जो कि कहीं ना कहीं दोस्तों दिल को टच कर रही है। पॉल वाइट उर्फ बिग शो कहता है, सोशल मीडिया हैज चेंज्ड रेसलिंग फॉर द वर्स। यानी सोशल मीडिया ने रेसलिंग को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया है। बस सच्ची बात बताऊं, बिग शो की बात में दम है, क्योंकि जब अपन लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई देखा करते थे तो कुछ पता नहीं होता था कब क्या हो जाए, कब किसका रिटर्न हो जाए। और अब हर चीज़ का पता चल जाता है। इसमें थोड़ी बहुत गलती मेरी भी है, मैं मानता हूँ, बट यहाँ दोस्तों असली बुरा तब लगता है जो अंदर की बात खुद से डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बताते हैं लोगों को, और वो दोस्तों नेटफ्लिक्स के अनरियल से पता चलता है। जैसे कि दोस्तों हाल फिलहाल में डॉक्यूमेंट्री आई थी, लोगों के अलग अलग रिएक्शंस इसके ऊपर आए थे, और मुझे तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्री बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चलिए बात कर ली जाए उस चीज़ की जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। वही गाइस एक पाइप बॉम्ब जो कि आज एनएक्सटी में देखने को मिला। यस गाइस, ग्रेसन वॉलर ने आज एनएक्सटी में हिस्ट्री क्रिएट कर दी। एनएक्सटी में दोस्तों ये बताया जा रहा है कि किसी भी सुपरस्टार का सबसे बेस्ट प्रोमो है। ग्रेसन वॉलर काफ़ी टाइम से देखने को नहीं मिल रहे थे। लास्ट टाइम दोस्तों हमने द न्यू डे के साथ उन्हें देखा था, और गाइज यहाँ कई महीने बाद ग्रेसन वॉलर देखते हैं और गाइज बीचों बीच आ जाते हैं, इनके प्रोमो कट करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं, सबसे पहले तो अचानक से आ जाते हैं ग्रेसन वॉलर रिंग के अंदर, जिसे देख ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है। यहाँ दोस्तों जो ग्रेसन वॉलर कहते हैं कि मैंने बीता एक साल एक 240 पाउंड के इडियट को संभालने में लगा दिया, उसे माइक पर अच्छा दिखाने की मैंने कोशिश की, यानी कि मैंने अपने माइक स्किल से उसे बढ़िया दिखाने की कोशिश की। ऑस्टिन थ्योरी की वो बात कर रहे थे। आगे कहते हैं कि आई डोंट केयर कि मैं कितनी भी बैल बजाऊँ, मैं कितनी भी बांसुरी बजाऊँ, बीन बजाऊँ, भैंस के सामने भैंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। और मैं जानता हूँ एंड ऑफ द डे मार्टी जेनेटिक जो है वो मार्टी जेनेटी स्टिल एलर्जिक टू द माइक्रोफोन। यानी कि मार्टी जेनेटी जो कि आपको याद होगा HB के शॉन माइकल्स के टैग टीम पार्टनर थे, वो रहेगा ऑस्टिन थ्योरी। तो यहाँ दोस्तों उन्होंने साफ साफ बेइज्जती कर दी ऑस्टिन थ्योरी को। बट आगे कहते हैं, बट एंड ऑफ द डे इट्स अ न्यू डे एंड
वो एक नई शुरुआत करने वाले हैं। उन्होंने बीता जो 3-4 महीना था वो अपनी फिजिक के लिए लगाया, नई फिजिक दिखा दे लोगों को, और कहते हैं कि आगे NXT में कंटिन्यू करेंगे। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो पाइप बॉम्ब उन्होंने ड्रॉप किया है बताता है कि कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थे ग्रेसन वॉलर, और इस पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा तारीफ मिल रही है। बेली ने भी कमेंट किया है, CM पंक ने इवन स्टोरी लगाई है ग्रेसन वॉलर की। तो यहाँ दोस्तों ग्रेसन वॉलर के लिए काफ़ी सही रह रहा है, NXT में ही सही उन्हें अपनी बात रखने का तो मौका मिला, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से दोस्तों यहाँ उन्होंने अपनी बात भी रखी है। चलिए बात कर ली जाए इससे अगली न्यूज़ की। तो भाई इससे अगली न्यूज़ जो आज की अपनी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है वेल विनस से। आपको याद होगा एटीट्यूड एरा में ये शख्स काफ़ी ज़्यादा ओवर था, और इसका गिमिक भी कुछ वैसे ही था जैसे आज हम लोगों को पंक लगे हैं, कोडी लगे हैं। तो वेल विनस दोस्तों टावल के साथ आज अपना रिटर्न करते हुए नजर आए एक इंडिपेंडेंट शो में, और 55 साल के वेल विनस दोस्तों इस पर्टिकुलर मैच में रिको गोल्ड के खिलाफ हार गए। 4 साल बाद दोस्तों उन्होंने अपना ये रिटर्न किया था रेसलिंग की दुनिया में। तो बहुत से लोग उनकी क्लिप शेयर कर रहे हैं, तो मैंने बता दिया कि वो लॉट आ चुके हैं, जो उनके फ़ैन हैं उन्हें देख सकते हैं। हालांकि मैं उनका फ़ैन बिल्कुल भी नहीं हूँ। यहाँ बात करूँगा दोस्तों एक ऐसे शख्स की जिसका मैं फ़ैन हूँ, रे मिस्टीरियो की मैं बात कर रहा हूँ। तो रे मिस्टीरियो के लिए दोस्तों बहुत अच्छी खुशखबरी है। बताया जा रहा है कि रे मिस्टीरियो की बेटी जल्द रेसलिंग शुरू करने वाली है। रे मिस्टीरियो डॉटर अलिया मिस्टीरियो इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट द परफॉर्मेंस सेंटर सून। तो अलिया मिस्टीरियो दोस्तों आपको पता होगा, अलिया भी कहते हैं बहुत से लोग इन्हें। ये दोस्तों बड़ी मर्फी के साथ आज से कुछ समय पहले थंडरडोम एरा के ड्यूरिंग एक स्टोरी लाइन में थी। और गाइस अब बताया जा रहा है कि ये भी रेसलर बनने जा रही है। मेरे हिसाब से रे मिस्टीरियो बहुत अच्छा करे अपने बच्चों को रेसलिंग की दुनिया में लाकर, क्योंकि उनके दोनों ही बच्चे काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। पास्ट में भी हमने देखा है, और अभी हम देख रहे हैं मंडे नाइट रॉ में डोमिनिक का अलग ही लेवल का वाइब है। तो देखते हैं अलिया मिस्टीरियो जब आती है तो वो हील रहती है या फिर फेस, लेकिन अभी वो गुर सीख रही है। चलिए बात करी जाए उस फीमेल सुपरस्टार की जो कि डेब्यू नहीं करेगी बल्कि रिटायरमेंट लेगी। तो जहां एक तरफ डेब्यू हो रहे हैं वहीं निकी बेला ने भी अपनी रिटायरमेंट घोषित कर दी है। यस गाइज, निकी बेला रिवील्स दैट 2027 विल बी हर फाइनल ईयर एज एन इन रिंग कॉम्पिटिटर। तो वो कह रही है कि 2027 में वो आखिरी बार रेसल करेगी एज ए रेसलर, और उन्होंने ये चीज़ साफ की है कि WWE के साथ उनका नाता ख़त्म नहीं होगा। हो सकता है उसके बाद या तो GM बन जाए या फिर कोच बन जाए या फिर किसी तरीके से कंपनी से जुड़े रहे, लेकिन वो रेसल 2027 तक ही करेगी। 2027 के एंड में दोस्तों निकी बेला पूरे तरीके से रिटायरमेंट ले लेगी। बात कर ली जाए इस अगली न्यूज़ की। तो गाइस इस अगली न्यूज़ आज के अपनी जुड़ी है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों रैंडी ऑर्टन से। तो ऑर्टन को दोस्तों 100 दिन कंप्लीट हो चुके हैं उनकी लास्ट अपीयरेंस के, और ऐसे में दोस्तों लोग उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मेरे हिसाब से समर स्लैम में ऑर्टन को लौट जाना चाहिए, क्योंकि ऑर्टन एक ऐसा स्टार है जो कि गाइज बहुत ही पोटेंशियल रखता है। बहुत से लोग उसके फ़ैन भी है, लेकिन गाइज काफ़ी टाइम से उसकी काफ़ी गंदी बुकिंग चल रही है, और शायद इसीलिए वो छुट्टी पर भी है। अब इस बीच दोस्तों रोमन रेंस के ऊपर भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है। तो रोमन रेंस दोस्तों 100 दिन एज ए चैंपियन कंप्लीट कर चुके हैं, और गाइज उनका ये वन ऑफ द बिगेस्ट टाइटल रेन है। 100 दिन दोस्तों उन्हें एज ए चैंपियन कंप्लीट किया, और पहली बार ऐसा हुआ है कि गाइज वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन वो बने हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अपने आप में रिकॉर्ड भी है। बात कर ली जाए दोस्तों एक ऐसे रिकॉर्ड की जो कि जल्द हमें बनते हुए नजर आएगा। तो गाइज ये है निक ऑल्डिस का डेब्यू। निक ऑल्डिस दोस्तों उन चुनिंदा सुपरस्टार में से एक बनेंगे जो कि 39 साल की एज में अपना डेब्यू करेंगे। लेकिन फन फैक्ट क्या है? फन फैक्ट है कि सेथ रॉलिंस जो है 40 साल के, निक ऑल्डिस उनसे 1 साल छोटे हैं। तो लगता है WWE के अंदर कि कोई शख्स बूढ़ा है, लेकिन एक्चुअल में कभी कभी यंगर भी निकल जाता है। तो यहाँ आपको बताना चाहूँगा सेथ रॉलिंस को एक समस्या आ चुकी है, और ये समस्या वाकई में उनकी एज से जुड़ी हुई है। फैंस ने नोटिस किया है कि सेथ रॉलिंस के बाल झड़ने लग रहे हैं। बहुत से लोग उनके ऊपर मीम्स भी बना रहे हैं। हालांकि दोस्तों 40 साल की एज में बाल झड़ना काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, तो ऐसे में सेथ रॉलिंस का मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जल्द सेथ रॉलिंस अपने बाल ऐसे कटवा सकते हैं। चलिए ऐसा होता है, कब होता है तो समय बताएगा। लेकिन एक चीज़ जो कि ऑफिशियली हो चुकी है वो है सोलो सिका का बेबी फेस टर्न होना। तो गाइज ये चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। मैं सोशल मीडिया पर जितनी भी पोस्ट देखी है पॉजिटिव रिएक्शन आ रहा है सोलो सिका के लिए। लोग कह रहे हैं कि सोलो सिका नेचुरली एक बेबी फेस ही थे, और अच्छा हुआ कि वो बेबी फेस में कल जो उनका प्रोमो जा रहा है गाइज रॉक से कंपेयर किया जा रहा है कि बिल्कुल रॉक वाली वाइब दे रहा है अपना सोलो सिका, और गाइज काफ़ी ज़्यादा तारीफ हो रही है। इस बीच दोस्तों न्यूज़ आ चुकी है उनके ओपोनेंट्स के ऊपर। द ऊसोस आर हील्स ऑन WWE TV राइट नाउ। तो ऊसोस ऑफिशियली हील टर्न ले चुके हैं,
और इससे दोस्तों अब रोमन रेंस पर भी संशय पैदा हो रहा है, क्या वो भी हील में कन्वर्ट होंगे या फिर नहीं। पहले तो समय बताएगा, लेकिन उसोज ऑफिशियली अब हील माने जा रहे हैं और उनके जो दुश्मन है यानी सोलो सिखा की गैंग वो बेबी फेस रहने वाली है इनकी पर्टिकुलर बाउट में, जो कि एक 6 मैन टैग टीम मैच है इस बारी के समरस्लैम में। वेल गाइस, अब बात कर ली जाए आज की अपनी मेन खबर की, तो गाइस वो जुड़ी है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर के हील टर्न से। तो गाइस इस बारी का समर स्लैम काफी क्रेजी होने वाला है और जैसे दोस्तों कल आप लोगों ने रॉ में देखा है, यहां दोस्तों ब्रॉक लेसनर ओबा फेमी को फेस करने वाले उनके गढ़ यानी कि मिनेपोलिस मिनेसोटा में। अगर देखा जाए तो इस मूवमेंट पर लेसनर को काफी वीक दिखाया जा रहा है, उन्हें एक डरपोक हील दिखाया जा रहा है, वहीं ओबा को ऐसा दिखाया जा रहा है कि लेसनर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली चीज तो है कि ब्रॉक लेसनर अपने गढ़ में लड़ने वाले हैं। ब्रॉक लेसनर दोस्तों मिनेपोलिस मिनेसोटा से है, जहां इस बारी का समर स्लैम लाइव भी होने वाला है। और लेसनर जैसा बंदा अपने ही गढ़ में अपने घर में हार जाए, ये दोस्तों पछता नहीं, मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं पछता। लेकिन दोस्तों डब्ल्यू वाले ऐसा दिखा रहे हैं कि ओबा ज्यादा स्ट्रांग है। इवन आपने कल देखा होगा तो जो वेट निकला है वो ओबा का थोड़ा कम निकला है लेसनर की तुलना में, लेसनर 1 पाउंड ज्यादा निकले। बट सच क्या है कि लेसनर का वेट 10 से 20 पाउंड कम है ओबा से। तो डब्ल्यू वाले दिखाना चाह रहे हैं कि लेसनर स्ट्रांग भी था तब भी ओबा से डर गया। तो क्या लेसनर अपने गढ़ में आसानी से हार जाएंगे? वेल दोस्तों मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि ब्रॉक लेसनर दोस्तों इस मैच के अंदर अपना 100% देंगे। वो फॉर्मर यूएफसी चैंपियन रहे हैं, तो एक्चुअल में ऐसा क्या हो सकता है कि ऑड्स में दोस्तों ओबा स्टिल ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको ऑड्स बता दिए हैं और बताया जा रहा है कि ओबा जीतने वाले हैं। तो यहां फैंस दोस्तों एक अजम्पशन लगा रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग पॉल हेमन लेसनर को धोखा दे सकते हैं। पॉल हेमन दोस्तों एक ऐसी चिड़िया है जिस पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। हेमन ने पास्ट में लेसनर को धोखा दिया है, रोमन रेंस को धोखा दिया है, इवन सेथ को भी नहीं छोड़ा। और गाइस अब वो फिर से लेसनर के साथ देखने को मिल रहे कुछ एक टाइम से। और सभी दोस्तों जब ओबा को कह रहे हैं कि ये नेक्स्ट बिग थिंग है, तो हम किसी शख्स को नेक्स्ट बिग थिंग तब कहते हैं जो लगभग लेसनर के जैसा ही। और लेसनर जब आए थे तो हेमन उनके साथ में थे। तो कुछ एक अजम्पशन और कुछ एक लोगों की स्पेकुलेशन की माने तो गाइस यहां एक बड़ा तख्ता पलट देखने को मिल सकता है। हेमन दोस्तों अपना क्लाइंट फिर से चेंज करते हुए नजर आ सकते हैं वन लास्ट टाइम। तो हेमन दोस्तों ब्रॉक लेसनर को धोखा देंगे, ऐसा फैंस का मानना है। आपको क्या लगता है कि लेसनर अपने गढ़ में हार जाएंगे? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज कितनी थी? पहले दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शबक है।